and ancient history, this town holds a special place in the cultural and religious geography of the region. The population of Kargil is approximately 160,000, the majority of which are Muslims. The story of Islam's spread in this area dates back centuries, when love, politics, and religion intertwined, bringing about a great transformation in the identity of this land. This region has an ancient story that continues to flow through history. A tale that begins in distant times. The ruler of Kargil, during a journey to Skardu and Baltistan, meets the daughter of the ruler of that city. A love so deep blossoms that it leads the ruler to accept unexpected conditions. The father's condition for this union was that the ruler of Kargil must convert to Islam. With all his heart, the ruler agrees to this condition, and via this decision, not only does he embrace Islam, but many people in his land also follow suit. कारगिल हॉरिजन ऑफ रिवॉल्यूशन के ऊपर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाया गया, कैसा था और अब कैसा लगा ये फुल डॉक्यूमेंट्री? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि इस हमले के पहाड़ों के बीच में मरहूम उल मग़फ़ूर अपोचो शेख मोहम्मद हुसैन ज़ाकिरी ने इस रिवॉल्यूशन के एक थोड़ा सा झलक लाया। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में इतनी जोश और वलवला पैदा हुआ कि करगिल में भी इनकलाब के रूह से इनकलाब के मानने वाले हैं। आज मुझे ऐसा लगा कि पहले तो इतना वो नहीं था कि आज बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो गया है। अल्लाह के फजल से हर इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट या बुद्ध इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के बैनर तले आज 18 से ज़्यादा ब्रांच मौजूद है। यह सब इनकलाब का नतीजा है। ये इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह ने जो इनकलाब लाया, ये दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है। तमाम इंसानियों के लिए, तमाम इंसानियत के मानने वालों के लिए एक रोल मॉडल है। करगिल में भी ऐसा है, पहला ऐसा नहीं था, हर कोई बराबरी नहीं था, मज़हब को बराए नाम मानते थे। आज अक़ीदा और ईमानदारी से मज़हब को भी मानते हैं और इंसानियत क्या चीज़ है इसी के बारे में बहुत पता चला। मरहूम उल मग़फ़ूर अपोचो शेख मोहम्मद हुसैन ज़ाकिरी ने ऐसा हमें दर्स देता है कि हर इंसानियत के लिए काम में आना चाहिए। सिर्फ हैवानी ज़िंदगी बसर न करें। जब तक हम इंसान ज़िंदा हैं, जब तक हम आखिरी सांस नहीं लेंगे, तब तक कौम व मिल्लत व मकतब व इस्लाम की खिदमत करते रहें। ये हमें दर्स दिया। इस डॉक्यूमेंट्री से भी हमें बहुत ही ये सबक मिलता है कि पहले हम किस मनसब पे थे, आज अल्लाह के फजल से बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो गया। होके मैं समझता हूँ खुदा की कसम लिल्लाही काम जो इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के बैनर तले कर रहे हैं, ये दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है। मैं अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि मरहूम उल मग़फ़ूर अपोचो शेख मोहम्मद हुसैन ज़ाकिरी को रूह को शान दे और जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम दे। हमें हमेशा इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह और अपोचो शेख मोहम्मद हुसैन ज़ाकिरी के रास्ते जो हैं उन पर चलने की तौफ़ीक़ इनायत करें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। Perfectly isolated, extremely difficult to access, had long been neglected until Mohammad Hussein Zakiri decided to change the fate of Kargil. अच्छी डॉक्यूमेंट्री थी प्रेस टीवी की जानिब से, जिसमें करगिल की आवाम के एहसासात, जज्बात और उनके ख़यालात को दिखाने की कोशिश की गई है। और मेरा ख़्याल है कि प्रेस टीवी एक बड़ा ग्लोबल नेटवर्क है और एक पूरी दुनिया की ग्लोबल ऑडियंस को आज ये देखने को मिलेगा कि हिमालय की इन पहाड़ियों के ऊपर जो है एक ऐसी बस्ती है जहाँ इतने जोश व वलवले से माइनस जो है टेम्परेचर के अंदर, मनफी टेम्परेचर के अंदर किस तरह से इनके दिलों में इमाम ख़ुमैनी की मोहब्बत और इस इनक़लाब से मोहब्बत जो है वो जागुज़ीन है और जिसका इजहार किया जाता है। और साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ साथ जो चीज़ अहम है वो लोगों को यहाँ की सकाफ़त और लोगों की हिम्मत के बारे में देखने को मिलेगा इस डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए से कि किस तरह से एडवर्स कंडीशंस में इतनी ख़राब और ख़स्ता हालतों के बावजूद
लोगों ने अपनी हिम्मत और हौसले पर तकिया करके अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के पैगाम को दुनिया के सामने रखने के लिए मुख्तलिफ़ जहतों में कोशिश की है और अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश की है। और ये न सिर्फ करगिल के लिए बल्कि करगिल के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए और हमारे मुल्क के लिए एक अहम चीज़ है कि किस तरह से लोग प्रोग्रेसिव माइंड होकर जो है इस मुल्क की तरक्की में, इस मुल्क के अपलिफ्टमेंट में अपना किरदार निभा रहे हैं। Muhammad Hussein Zakeri, born in 1942, while pursuing his religious studies in Najaf, became acquainted with Ayatollah Khomeini, who was also teaching there. During his time in Najaf, he had the opportunity to closely engage with the Imam and was deeply drawn to his character and thoughts. After the victory of the Iranian Islamic Revolution, Zakeri found what he had always been searching for. He believed that following the Islamic Revolution was the only way out of the hard situation that his people in Kargil were facing. आज एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म सैयद मेहदी ऑडिटोरियम हॉल में पेश किया गया। तो एज ए डायरेक्टर आप इस डॉक्यूमेंट्री में काम कर रहे थे सर, तो आज करगिल में इसको नशर किया गया, स्क्रीनिंग किया गया सर, लोगों की तादाद कितना था और लोगों का रुझान को देखकर आप क्या कहेंगे अपने इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले वॉइस ऑफ लद्दाख का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, इस इवेंट को कवर करने के लिए। तो ये फ़िल्म पिछले हमने विंटर में शुरू किया था लास्ट ईयर, तो पिछले 1-1.5 साल से ये फ़िल्म शूट होना स्टार्ट हुआ था। तो फ़िल्म यहाँ पे शूट हुई थी करगिल में, तो पूरा शूट किया था यहाँ पे। फिर एडिटिंग के लिए प्रेस टीवी स्टूडियो ईरान गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने एडिट किया था। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसी एक ग्रैंड स्क्रीनिंग होगी करगिल में फ़िल्म की और लोग इस फिल्म को इस तरह से रिसीव करेंगे। तो आज जब ऑडिटोरियम में सुबह देखा तो लोगों की तादाद मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थी। तो मजबूरन हमें लोग यहाँ गलियों में बैठे हुए थे, यहाँ ज़मीन पर बैठे हुए थे, क्योंकि कैपेसिटी 300 से ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए हमें मजबूरन स्क्रीनिंग को फिर 2 बार यहाँ पर स्क्रीन करना पड़ा फ़िल्म को। तो इतनी तादाद आई थी, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना यहाँ पे। तो ये फ़िल्म हमारी इनकलाब इस्लामी के क्या इम्पेक्ट है करगिल में, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और शेख ज़ाकरी का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे सोसाइटी में, यानी कि एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ और ये सोशो इकोनॉमिक, ये सारे। तो हमारे लोगों को ज़्यादातर पता नहीं है कि हमें इनकलाब का मतलब सिर्फ नारे लगाना या यहाँ तक महदूद है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन इस फिल्म में हमने दिखाया है कि शेख ज़ाकरी का असली कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी में, इनकलाब का मतलब क्या है, कि लड़कियों के लिए एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या किया, हेल्थ के लिए, गरीबों के लिए जैसे कि बाकरिया बनाया, और अभी एग्रीकल्चर सेक्शन जो बसीज ज़राअत और बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस IKMT में है। तो ये सब कहाँ से आए? रिवोल्यूशन से, यानी कि इनकलाब इस्लामी। तो हम इस फिल्म में हम ये बताना चाहते थे कि शेख ज़ाकरी ने अपनी ज़िंदगी में IKMT को यहाँ पर बनाकर क्या यहाँ पे योगदान दिया। कुछ लोग समझते हैं कि IKMT एक ऐसे मतलब ब्रांच है, एक ऐसे ही पार्ट, ऐसा नहीं है। IKMT एक इंस्टीट्यूट है, इसलिए हमने फ़िल्म में इसको ट्रस्ट नहीं कहा है, फिल्म में हमने इंस्टीट्यूट कहा है, यानी कि एक इदारा है, यानी कि एक बड़ा सा एक मकतब जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस है, हेल्थ है या मीडिया है, बाकी और यहाँ पे पोइट्री सेक्शन है, बहुत सारे। तो इस फिल्म के ज़रिए हम दिखाना चाहते थे लोगों को कि क्या कंट्रीब्यूशन है और इस्लामिक रेवोल्यूशन का ईरान से कारगिल पे क्या असर है इसका। तो आज बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे लोग आए, फिल्म यहाँ उन्होंने देखी। इंशाल्लाह आप प्रेस टीवी पे भी 3-4 दिन ये फिल्म नशर होगी इसी टाइम पे रोज़, तो प्रेस टीवी के वेबसाइट पे भी हम देख सकते हैं, और अगर फ्यूचर में हमें परमिशन मिला तो हम यूट्यूब पे भी अगर हो सके तो हम अपलोड करेंगे। तो एज ए डायरेक्टर आपको इस डॉक्यूमेंट्री में काम करने को मिला, जैसे कि प्रेस टीवी एक इंटरनेशनल मीडिया होने के नाते कितना फ़ख्र होता है आपको कि इस तरह इन एजेंसी
के साथ एज ए डायरेक्टर आप डॉक्यूमेंट्री में काम करने को मिला? मुझे फ़ख्र है कि मैं एज ए फ़िल्म मेकर अपने सोसाइटी के लिए कुछ इस फ़िल्म के ज़रिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। तो प्रेस टीवी के लिए मेरा फ़र्स्ट टाइम मैंने उनके साथ काम किया है। तो मेरा एक को डायरेक्टर है मरियम करके, हम दोनों ने मिलके एज ए डायरेक्टर इस फिल्म पे काम किया है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी एक्सपीरियंस में यानी कि बढ़ोतरी होती है इस ऐसे काम में करने से। तो मुझे उम्मीद है कि आगे हम ऐसे काम करते रहेंगे और मुझे फ़ख्र है कि इस इनकलाब इस्लामी के मतलब इस राह में मैं भी एक छोटा सा, मैं कहूँगा छोटा सा एक अपना योगदान मैं दे रहा हूँ इस फिल्म के ज़रिए और छोटे मोटे PIC के हमारे काम के ज़रिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये हमारा सिलसिला अभी जारी रहे। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है।